अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में हम रेडी करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से और मज़ेदार से कॉइन बिस्किट्स। रेडी करेंगे हम इसको ओवन के साथ भी और विदाउट ओवन भी। ज़बरदस्त सी बिस्किट्स की यह रेसिपी, आएँ आपके साथ इसकी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉइन बिस्किट्स की रेसिपी। उसके लिए यहाँ सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 अंडे, 2 एग्स और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ कप ऑफ शुगर। यहाँ मैंने पाउडर शुगर ली है, आप चाहें तो आप इसके अंदर रेगुलर शुगर ले लें। और अब अच्छी तरह से इन दोनों को हम करते हैं पहले मिक्स। ये हम विदाउट बीटर बनाएंगे ताकि ईज़िली जिन लोगों के पास बीटर नहीं है वो ईज़िली विस्कर की मदद से इसको रेडी कर लें। और आज ये रेसिपी हम आपको विद ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से दिखाएंगे ताकि जिन लोगों के पास ओवन की सहूलत नहीं है वो विदाउट ओवन फ्लेम के ऊपर भी इजीली कॉइन बिस्किट्स रेडी कर सकें। अच्छी तरह शुगर को एक के साथ डिज़ोल्व करने के बाद ऐड करेंगे इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिया 3 टेबल स्पून मेल्टेड घी भी ले सकते हैं और आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी ऐड कर लें, नहीं तो आप बटर ऐड कर लें 3 टेबल स्पून। और इसको अगेन हम अच्छी तरह से थोड़ा सा विस्क करेंगे ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और इसमें कलर के लिए हम ऐड करेंगे 1/8 टीस्पून, यहाँ मैंने लिया जर्दा कलर। आप इसमें लिक्विड कलर भी ऐड कर सकते हैं और आप इसको विदाउट कलर भी बना सकते हैं बग़ैर कलर ऐड किए। यहाँ मैंने पाउडर कलर लिया 1/8 टीस्पून ताकि जो कॉइन बिस्किट्स हैं उसका ज़रा कलर भी प्यारा सा आ जाए। जी, तो सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। स्ट्रेनर के साथ इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 कप ऑफ फ्लोर यानी कि मैदा। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। इन दोनों चीज़ों को स्ट्रेन करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इस तरह से। और अगेन इसको अब हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि इसका बैटर रेडी हो जाए। जी, तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई और ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। इस कंसिस्टेंसी में हमें ये बैटर चाहिए। और अब हम करते हैं इसको पाइपिंग बैग में शिफ्ट और इसके अंदर अब हम सारा बैटर शिफ्ट करेंगे। इस तरह से इसको सबसे पहले ग्लास के ऊपर लगा लेंगे ताकि इजीली हम इसके अंदर बैटर डाल लें। इसके अंदर अब हम शिफ्ट करते हैं बैटर। जी, तो ये सारा बैटर जो है हमने पाइपिंग बैग में कर दिया शिफ्ट। सारा बैटर पाइपिंग बैग में शिफ्ट करने के बाद इसे अब हम पाइप्ड आउट करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने ली है बेकिंग ट्रे जिसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। उसके ऊपर वैक्स पेपर या बटर पेपर मैंने लगा दी है। अब इसको हम आगे से करेंगे कट। जी, तो अब जिस साइज़ के आपने कॉइन बिस्किट्स बनाने हैं उस साइज़ का बैटर जो है वो आप पाइप्ड आउट करेंगे इस तरह से। जो कॉइन बिस्किट्स होते हैं वो साइज़ में थोड़े छोटे ही होते हैं, इसीलिए इसके छोटे छोटे कॉइन बिस्किट्स बनेंगे। ये बड़ी ट्रे है जिसे हमने ओवन में रखना है। इसके बाद हम छोटी ट्रे भी रेडी करेंगे जिसे हम फ्लेम पे रखेंगे। जी, तो इस तरह ईजीली आप इसको पाइप्ड आउट करते जाएंगे। आपने जो पाइपिंग बैग है उसको आगे से बहुत ज़्यादा कट नहीं करना, थोड़ा छोटा ही आपने कट करना है ताकि एकदम से बैटर बहुत ज़्यादा नहीं इसमें से निकले। इसी तरह से अब हम छोटी ट्रे भी रेडी करते हैं। जी, तो यहाँ हमने ओवन के लिए 2 बड़ी ट्रेज रेडी कर ली हैं और इसको हम चलते हैं रखते हैं ओवन में। प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इन्हें करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए बेक। जी, तो दूसरी तरफ आते हैं हम फ्लेम की तरह। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, आप कोई भी पतीली ले लें जिसके अंदर आपकी ट्रे आ जाए। उसके अंदर मैंने डाल दिया नमक और तकरीबन 15 मिनट से इसे मैंने मीडियम लो फ्लेम पर रखा हुआ था। ये प्री हीट हो गई है। इसके अंदर अब एक स्टैंड रख देंगे ताकि जो हीट है वो डायरेक्ट ट्रे तक ना आए। और इसके अंदर हमने ट्रे रख दिया, प्री हीटेड है हमारी कढ़ाई। और इसको अब हम कवर करके रखेंगे
और ये जो इसका सुराख है इसको भी मैंने फॉइल पेपर के साथ कर दिया बंद। इसको लगेंगे तकरीबन 24 से 25 मिनट, डबल टाइम लगेगा फ्लेम पर। 12 मिनट का टाइम हमने लगाया ओवन के लिए और उससे डबल टाइम के लिए हम इसको रखेंगे और फिर दिखाते हैं। आफ्टर 12 मिनट्स जो बेकिंग वाले हमारे ओवन में पड़े हुए थे कुकीज़, कॉइन बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं इनके जो एजेस हैं इनमें लाइट सा ब्राउनिश सा कलर आ गया। ये इसकी पहचान होती है। अगर 12 मिनट में आपके नहीं हुए तो आप 2-3 मिनट और ज़्यादा रख सकते हैं। बस इसकी पहचान आपने रखनी है कि इसके जो एजेस हैं वो हल्के हल्के से ब्राउनिश से होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस स्टेज पर ये बिल्कुल रेडी हैं और जो फ्लेम वाले हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं, उनको मज़ीद 12 से 13 मिनट और रखेंगे। आफ्टर 25 मिनट्स जो फ्लेम वाले हमारे कॉइन बिस्किट्स हैं वो भी रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनके जो एजेस हैं वो ब्राउन हो गए हैं। इस स्टेज पे ये बिल्कुल रेडी हैं। अब हम ये आराम से ट्रे को बाहर निकाल लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये जो इसमें नमक है इसको आप फिर से किसी शॉपर में डाल के ठंडा करके रख लें और दोबारा से कोई चीज़ बेक करनी हो, ये इसमें 5 से 6-7 दफ़ा दोबारा से रीयूज़ हो जाएगा। इसको ज़ाया मत करें, दोबारा से रख लें और इसको रीयूज़ करें। 12 मिनट में हमारे पहले बिस्किट रेडी हो गए थे और 25 मिनट में हमारे ये फ्लेम वाले बिस्किट भी हो गए हैं डन। जी तो बिस्किट जो हैं वो माशाल्लाह बिल्कुल ठंडे हो गए और बहुत ही क्रिस्पी से बने हैं। ये वो वाले बिस्किट हैं जिनको हमने ओवन में 12 मिनट के अंदर रेडी किया और ये वो वाले बिस्किट हैं जिनको हमने फ्लेम के ऊपर 25 मिनट के अंदर रेडी किया है। बहुत ही ज़बरदस्त से ये देखें आप माशाल्लाह ये बने हैं। और ये जो हमने 12 मिनट में ओवन के अंदर रेडी किए हैं, ये देखें माशाल्लाह कितने क्रिस्पी से ये कॉइन बिस्किट्स बने हैं। गोल्ड बिस्किट्स भी कहते हैं इन्हें, कॉइन बिस्किट्स भी कहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी कॉइन बिस्किट्स की ये रेसिपी है। इसको आप बनाएं, एयर टाइट जार में रखें और आप तकरीबन 1 हफ्ते तक इसको यूज़ कर सकते हैं। यमी सी और इजी सी इसकी रेसिपी है, ट्राई करें, फीडबैक दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।